Okay, so here's the first question that says if A can do a piece of work in 10 days while B can do the same piece of work in 40 days, in how many days they together complete the work if both of them work together? शाश्वत, सुदीप, 8 days. 8 आ गया, ठीक है। सुदीप, is 8, 8, परफेक्ट। ओके, सो कैसे किया शाश्वत आपने? सर ए का वर्क 1 डे का होगा 1/10 और बी का वन ओके, बाय फोर्टी और 1/10 को 40 में कन्वर्ट किया तो 4/40, फोर बाय ओके, फोर्टी प्लस वन बाय प्लस वन ट्वेंटी बाय फाइव बाय 40, 5/40, सो 40। 1/8, परफेक्ट। ओके, वो भी एक मेथड है और दूसरा मेथड है इसको एलसीएम से करने का। लेट्स से कि ए और बी है, सो ए को कितना टाइम लग रहा है 10 और बी को 40। सो हम अभी के लिए अज्यूम क्या करेंगे कि 10 और 40 का मल्टीपल विच इज एलसीएम, तो 40 इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हम अज्यूम करेंगे कि 40 यूनिट्स का वर्क है और इस यूनिट को अगर ए को 10 डेज में करना है तो इसका रेट हो जाएगा पर डे का 4 यूनिट्स। एक दिन में 4 यूनिट कर रहा है तभी 10 दिन में पूरे 40 करेगा। और बी का हो जाएगा 40/40 विच इज 1। सो बी का हो गया टोटल 1 यूनिट, तो दोनों का मिला के हो गया 5 यूनिट्स पर डे। सो 40/5 इज गोइंग टू बी 8। जो आपने किया वो भी अच्छा मेथड है, बट दिस इज मतलब मोर यू कैन से कि आप इसको कई टाइप के क्वेश्चंस में आप सिमिलरली लगा सकते हो, और जो आपने लगाया था यूनिटरी मेथड वो भी सही है, बट जनरली हम यही यूज करते हैं ताकि इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता है, कोई 3 दिन बाद आ रहा है, 2 दिन बाद छोड़ के जा रहा है, तो उस टाइप के क्वेश्चंस में। सो क्या ये वाला मेथड क्लियर है आप जी तीनों को? बस। विधि, प्रीतम, ठीक है। सो इसी में अगर मैं थोड़े से चेंजेस कर दूं, लेट्स से दिस इज 20 एंड दिस इज 30, अब क्या होना चाहिए आंसर? 20 and 30, so LCM will be 60, rate will be 3 and 2, दोनों मिला के 5, 60 और 5 is a 12, Well, perfect। Okay, कुछ, so this is 12, now try this one। 13th या 14th? 14th, 13 तो अभी हो गया है।
Okay, Apritam says 6, Shashwat says 10. E 20, B 30, time, rate, LCM 60, so rate is 3 and 2. ठीक है. Let's say कि 60 यूनिट्स का वर्क है. Both started together and B left after 6 days. तो 6 days में कितना काम हो जाएगा? 5 into 6, 30. बचा काम है 30. इसको करने वाला है सिर्फ A. So 30 upon 3 is going to be 10 days. Let me know clear or not. Yes. Okay. Try this one, 15th one. Okay, Vidhi says 7, Shashwat says 9, Sudeep says 10. Okay, wow. Let's understand the question better. This one. कि A 20, B It, 30. it's 10. Right. ओके ओके लेट्स ठीक है. सो एलसीएम में 60. आप सभी को खाकरा पता है क्या होता है खाकरा? अप्रीतम, शाश्वत. ठीक है. तो हम क्या अज्यूम करते हैं कि एक पैकेट है जिसमें 60 खाकरे हैं और ए 20 दिन में पूरे 60 खाकरे खा लेगा. तो ए एक दिन में कितने खाकरे खाता है? जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ कि 60 का पैकेट है और ए 20 दिन में पूरे 60 यूनिट्स खा लेता है. 3. सो 3 and B 2. Now B started the work and A joins him after 5 days. मतलब B ने खाकर शुरू शुरू कर दिए और A 5 दिन बाद ज्वाइन किया है. तो शुरू के 5 दिन में कितने खाकरे B ने खा लिए होंगे? 10. 10, क्योंकि वो एक दिन में 2 खा रहा था. सो हमारे 10 खाकरे यूज हो चुके हैं. अब बचे हैं 50. क्योंकि अब ए और बी दोनों जुड़ चुके हैं तो ए एक दिन में हर दिन में 3 खाकरे खाएगा और बी 2 खाएगा. तो हमारे पर डे 5 खाकरे उठने वाले हैं. सो 50 डिवाइडेड बाय 5, टोटल 10 डेज में हमारे सारे खाकरे यूज हो जाएंगे. सो क्या क्वेश्चन नंबर 15 समझ में आया है? ओके, तो आप यही कॉन्सेप्ट आगे भी लगा सकते हो.
आकांक्षा, विधि, आंसर आया? ठीक है, विधि क्या कर रहे थे आप बताइए? वो पहले रेट निकाला एंड देन ये देखा है कि ए 10 डेज काम कर रहा है एट द रेट ऑफ 3 एंड बी जो है वो 15 डेज काम करने वाला है। नहीं, अल्टरनेट डे का मतलब क्या हुआ? तो 20 में से अगर ए नहीं, इज वर्किंग फॉर 20 डेज तो उसका हाफ ना। अच्छा पहले दिन 60 ए है करेगा, तो ये करना पड़ेगा। दूसरे दिन बी करेगा, हाँ है ना? सो हाँ हमारे फर्स्ट डे पर 3 खाकर यूज़ हो जाएँगे, सेकंड डे पर 2 हो जाएँगे, तो टोटल 2 दिन राइट। में 5 यूज़ हो गए। हम्म। तीसरे दिन में फिर से 2, चौथे दिन में 2, तो टोटल और 5 हो गए। पाँचवें हाँ दिन फिर से 3, छठवें दिन 2, फिर से 5 हो गए। तो मैंने हाँ क्या एक पैटर्न ऑब्ज़र्व किया है कि 2 डेज़ में टोटल 5 यूनिट्स 5। कंज़्यूम हो रहे हैं, तो हम्म। कितने डेज़ में 60 हो 60 जाएँगे? यूनिट होंगे। सो हाँ 5 से 60 पे जाना है 12 टाइम्स, इनटू 2 12 मल्टीप्लाइड बाय 24। 12, 24 डेज़ में पूरा 60 यूनिट्स काम हो जाएगा। हाँ तो अल्टरनेट का मतलब क्या हुआ कि ए 10 दिन बी 15, ऐसा वो वाला सीन नहीं था। वो तो ये हो गया कि उसने 50% काम किया, इसने 50% काम किया, जो आप सोच रहे थे। ओके, मतलब मुझे लगा ऑल्टरनेट मतलब वो वही होगा कि हम लोग ब्रेक करेंगे उसको तो वो 3-3-3 आएगा, मतलब अगर हम ये सीक्वेंस को भी आगे कंटिन्यू करेंगे तो वो वही फॉर्म होगा ना। हाँ, लेकिन उसमें आप बोल रहे थे कि ए 10 दिन काम करेगा, बी 10 हाँ दिन काम करेगा, तो टोटल आपके 20 दिन में काम हो जाएगा। लेकिन क्योंकि ए का रेट फास्ट था और बी का हाँ। थोड़ा-सा स्लो था, तो काम जितना हमने एक्सपेक्ट किया था कि 20 और 30 यानी 25 का आधा, उससे नहीं, उससे जल्दी हो जाएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है समझा। तो उससे उससे बेटर ये है ना कि भई हाँ आपने आपने जो खाकरा डेली वाला एग्ज़ाम्पल, कि अपन डेली लाइफ़ में अगर देखते हैं कि 2 दिन में 5 खत्म हो रहे हैं, 4 दिन में 10 हो रहे हैं, तो 24 हाँ दिन में पूरे 60 खत्म हो जाएँगे। ये समझने के लिए भी आसान है, और जब क्वेश्चन्स और कॉम्प्लेक्स होगा, तो ये हाँ वाली मेथड हाँ ज़्यादा आसान बढ़ जाती है कि अच्छा 3 डेली के यूज़ हो रहे हैं, है ना? हाँ, गॉट इट। ठीक है, चलो, ट्राई दिस वन। आकांक्षा, सो मेरा 36 आ रहा है। ठीक है, 36 भी आ सकता है, चेक करते हैं 36 का क्या है सीन। 60 रेट 32 यहाँ तक आ गया। सो आपका 3 डेज में 5 यूनिट्स हो रहा है। सो कितने डेज में 60 होगा? सो मल्टीप्लाई बाय 12, मल्टीप्लाई बाय 12, 36 डेज में। लेकिन साइकिल क्या थी? ए बी रेस्ट। तो आपका एक्चुअल काम जो 36th डे था, उस पे तो कोई काम नहीं कर रहा था, तो आपका काम 35th डे पर ही खत्म हो गया था। आकांक्षा, क्लियर? ओके, परफेक्ट, चलिए आगे चलते हैं। राजस्थान।
Apritam, good. 24. Sudeep, हाँ सर, मुझे 26 लग रहा है, मैं देखता हूँ। 26. समझ गया सर। क्लियर? ओके, चलिए ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए। विधि 40, बढ़िया। ट्राई दिस वन। शाश्वत, प्लीज रीड द क्वेश्चन। नहीं, सुदीप। आकांक्षा, गुड। या सर, मैंने टोटल बता दिया। यस। प्रीतम है आपका? तो कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी सर। चलो ठीक है। विधि आपका? आधा ही आया, वो एफिशिएंसी ड्रॉप के बाद ठीक, उनका देखते रेट हैं ड्रॉप विवेक। होगा ना। हाँ, सो रेट कितना होगा इसका? 2, इसका 1। 1.5। तो यस, 10 डेज में कितना हो जाएगा? 3 इंटू 10, 30। बच्चा कितना? 60 माइनस 30, 30। न्यू रेट विवेक का गिरा है ना 25% से, तो 25% मतलब क्या, आधे का आधा। सो 0.5 से गिर गया, नया रेट इसका 1.5 हो जाएगा। यही चीज सबको समझ में आई? 1.5 होगा विवेक का नया रेट, और विनय का कुछ नहीं हुआ तो इट इज सेम। सो दोनों का एडिशन हुआ 2.5। पहले 3 यूनिट्स हो रहा था, अब 2.5 यूनिट्स ही हो पाएगा। 30 अपॉन 2.5, so it will take
12 more days. So answer has to be 12 days. क्लियर सभी को? अब देखो एक वर्ड से कैसे क्वेश्चन बदल जाता है। यहाँ तक की कैलकुलेशन तो सब कुछ सेम है। अब यहाँ पर अगर मैं ड्रॉप्स बाय के जगह ड्रॉप्स टू 25% कर दूं, तो सोच के बताओ आंसर क्या होगा? In that case, answer would be 30 20. upon 1.5 which is 20. Perfect. सभी का आ गया। गुड। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Try this one. Good. 40. Yes. Perfect. शाश्वत आ गया? Yes, sir. Yes or no? Yes, sir. परफेक्ट, ठीक है। मैं इसकी 2-3 मेथड्स बताता हूँ, आपको जो पसंद आई वो यूज करना। P प्लस क्यू कैन कंप्लीट इन 8 डेज। तो कहना ऐसे कि P प्लस क्यू दोनों ने मिला के 8 दिन में कंप्लीट कर दिया और P अकेले का 10, तो एलसीएम वुड बी 40, रेट वुड बी 5 एंड 4। मतलब इससे क्या इंटरप्रेट हुआ कि P एक दिन में 4 खाकरे खा रहा है, लेकिन P प्लस क्यू का देखा जाए तो दोनों को मिला के 5 लग रहे हैं। सो अगर P प्लस क्यू 5 है, उसमें से P का रेट 4 है, तो Q का 1 हो जाएगा। सो 40 खाकरे खाने के लिए उसे पूरे 40 डेज लगेंगे। आप ये भी कर सकते हो। दूसरी चीज, आप इसको परसेंटेज से भी सॉल्व कर सकते हो, ये भी एक अच्छा मेथड है कि P कह रहा है कि मैं 10 दिन में पूरा कर लूंगा। 10 दिन में अगर मैं पूरा 100% कर दूंगा, तो 8 दिन में उसने कितना काम किया होगा? 10 दिन में अगर P 100% करता है तो 8 दिन में 80% किया होगा। सो फ्रॉम हियर आई कैन से दैट कि बचा हुआ 20% किसने किया होगा? Q ने। और कितने डेज में? जल्दी से रिप्लाई कर दो, कितने डेज में 20% काम किया है Q ने? हाँ, बिल्कुल करेक्ट है, 8 डेज में। सो अगर ये 8 दिन में 20% कर रहा है, तो कितने दिन में 100% करेगा? तो मल्टीप्लाई बाय 5, मल्टीप्लाई बाय 5, सो आंसर इज बी 40। तो क्या ये दोनों अप्रोच क्लियर हुए हैं? So you can use percentage as well. Now try this one.
आंसर इंटीजर नहीं होगा। यस, डेसिमल में करके देखो प्रीतम कितना आ रहा है डेसिमल में। यस, परफेक्ट, करेक्ट है। यू गॉट 3 आंसर्स एज़ ऑफ नाउ। विधि और शाश्वत आप दोनों का बाकी है। सो मेरा 9.5 आ रहा है। ओके, कैलकुलेशंस बोलो। हाँ 16 18 लिया मैंने, 288 लिया था एलसीएम, ठीक है। चलेगा, नो प्रॉब्लम। 18 हाँ, and 16 and then उसके बाद में if they are working together for 4 days मतलब at the rate of 9 into 4 36 36 हो गया। माइनस मतलब 144 में से उतना काम कम हो जाएगा सो एंड देन उसके 108। हाँ एंड देन उसके बाद में डिवाइडेड बाय ए का कितना रेट है वो, यस, परफेक्ट है। तो मेरा तो तो आपका 9.5 आ रहा है। ठीक है, 216 आया था आपका रिमेनिंग वर्क। नहीं 152 आया था, नहीं, वो गलत हुआ है तो आपका। कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है कुछ शायद। 152 कैसे आएगा? 288 आपने वो टोटल जो लिया, राइट? हाँ माइनस सो 34 into 4 days। नहीं 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 नहीं, होल्ड ऑन। 34 इंटू 4, हाँ 34 इंटू 4 कितना हुआ? 132। 136। अच्छा क्लियर हुआ? हाँ समझ गया, कैलकुलेशन मिस्टेक था। यस, ओके, परफेक्ट। तो आई गेस सभी का आ गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बाय द वे, इसका परसेंटेज से कैसे हो सकता है? अप्रीतम, इसका परसेंटेज से कर सकते हो? यस सर, वैसे ही किया, 75% रिमेन रहा, यस, तो 3 परफेक्ट। by सो 4 into 18। परफेक्ट परफेक्ट। सो ए और बी देखा जाए तो 16 डेज में 100% कर रहे थे, तो 4 डेज में कितना किया होगा? 25%। बचा काम 75%। तो ए 18 डेज में 100% करता है, तो कितने डेज में 75% करेगा? सो इट विल बी 13.5। परफेक्ट। क्या परसेंटेज वाला वे क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
आंसर नहीं आया, चलो ठीक है, बताओ क्या क्या कैलकुलेशंस करी। A40, B30, एलसीएम 120, रेट 3 4, यहाँ तक तो आ ही गया। ठीक है, आकांक्षा अब बताओ आगे अपन इक्वेशन से सॉल्व करें या डायरेक्ट सॉल्व कर ले। मैंने ऐसे किया था कि दोनों मिला के 120 कितने डेज में कर सकते हैं, और फिर डिविएशन कैलकुलेट कर रही थी कितना है। ओके, उससे ज्यादा दूसरा अच्छा मेथड ये है कि हम ये देखेंगे कि रेगुलर कौन था। रेगुलर किसने काम किया, ए ने या बी ने? ए ने। ए ने रेगुलर अगर काम किया है तो कितने दिन काम किया है? 28 डेज। हाँ। सो इसने 28 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज 84। तो जो जो रेगुलर वर्कर था उसने 84 कर लिया, 120 में से 84 गए तो बचे 36 यूनिट्स, है ना? सो ये 36 यूनिट्स किसने किया होगा? बी ने। बी ने। सो बी को 36 यूनिट्स करने के लिए 9 डेज लगेंगे। सो टोटल 28 में से आखिरी के 9 डेज में बी प्रेजेंट था। इसी का मतलब ये हुआ कि शुरू के 28 माइनस 9 यानी कि 19 डेज में ए अकेला काम कर रहा होगा। हाँ। क्लियर? हाँ सर। विधि, सुदीप, क्लियर? तो वो वही है कि इस सब के क्वेश्चंस में जो रेगुलर वर्कर्स है उनके तरफ फोकस करो। कल भी सीखा था अपन ने लास्ट क्लास में, रेगुलर वर्कर्स की तरफ ध्यान देना। ठीक है, चलो। परसेंटेज से 40 दिन में 100% कर रहा था तो 28 दिन में 70% काम किया होगा। 30 दिन में 100%, कितने दिन में 30%? सो 9 डेज। सो आंसर शुड बी 28 माइनस 9 व्हिच इज 19 डेज। हाँ सर। हाँ सुदीप। हाँ सर, वो जो इक्वेशन है उसमें हम्म 24 माइनस एक्स कहाँ से है सर? मेरा 28 माइनस एक्स आ रहा था, इसलिए आंसर नहीं आया। 3x प्लस नहीं, इट्स माय मिस्टेक, इट शुड बी 28। ठीक है सुदीप। हाँ सर, वो मैं 196 ले रहा था वहाँ पे, इसलिए रॉन्ग हो रहा था। इज इक्वल तो आपका क्लियर हुआ अभी? यस सर। ओके, चल नेक्स्ट करते हैं।
विधि क्लियर और नॉट? ओके, चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिफ्टी 5500 सुदीप। शाश्वत, आकांक्षा, Yes, sir. 55. गुड। आकांक्षा, सर 1 मिनट। ठीक है। एक्सप्लेन कर सकते हो आप सर? ठीक है। अगर हम आंचल का 60 रेट पकड़े और बी का 50 पकड़े, तो एलसीएम 300 हुआ, रेट 5 और 6 हुआ, हाँ। है ना? तो कहने से ये कि इन्होंने जितना भी काम किया होगा वो भी 5:6 के रेशो में होगा। हम्म, तो 5 पार्ट ए को मिलने चाहिए रुपीज में और 6 पार्ट बी को मिलेंगे। टोटल मिला के 11 पार्ट हो गए। 11 हाँ। पार्ट की वैल्यू 12,100 है। तो 5 पार्ट की कितने? सो ये देख रहा हूं मैं, मल्टीप्लाई बाय 11 था with a 20, multiply with the 11 and a 20, so 5500 should be the answer. हाँ, समझा सर। क्या राघव आपको? यस सर, समझा। ओके, परफेक्ट। Try this one. Okay.
ठीक है, आकांक्षा बोल रही है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, लेट्स चेक। A6 B8 LCM 24 रेट 4 और 3 है that clear, आकांक्षा? With the help of C, they finish the work in 3 days. Okay. So 3 दिन में किसने कितना काम किया होगा? A ने किया होगा 3 डेज में 12, B ने किया होगा 9, टोटल 21 हो गया। सो 24 में से A प्लस B ने 21 किया, तो कहना है से कि C ने 3 किया। अब 3 काम किया है आउट ऑफ 24, तो पैसा भी इतना ही मिलना चाहिए, और टोटल पैसा था 320। दिस इज 1, दिस इज 8, 320 बाय 8 इज 40 रुपीज। अच्छा, ये अप्रोच क्लियर हुआ? ठीक है, अब इसको अपन परसेंटेज से करके देखते हैं। ये एलसीएम से था, परसेंटेज से क्या होगा? ए क्या बोल रहा है कि मैं 6 डेज में 100% करूंगा, तो 3 डेज में कितना करेगा वो? 50%। बी कह रहा है कि 8 डेज में 100%, तो 3 डेज में 3/8, 3/8 इज गोइंग टू बी 37.5%। तो दोनों का एडिशन जो हो गया है वो हुआ है 87.5%। मतलब सी ने किया होगा 12.5%। सो 12.5% होता है 1/8, तो पैसा भी मिलेगा 1/8। सो 1/8 ऑफ 320 इज 40 रुपीज। सो ये परसेंटेज से जो हुआ है वो क्लियर हुआ या नहीं? ओके। अब इसका तीसरा मेथड आता है, वो भी काफी अच्छा है, वेजेस से। ये क्या बोल रहा है कि मैं अब 6 दिन में पूरा काम कर दूंगा। अगर मैंने 6 दिन में काम पूरा कर दिया तो सारा रुपए मुझे ही देना। बी और सी को क्यों बुला रहे हो? 6 दिन का 320 रुपए लूंगा, तो 3 दिन का 160 रुपए लूंगा। बी क्लेम कर रहा है कि 8 दिन का 320 रुपए, तो 3 दिन का मल्टीप्लाई बाय 40, 120 रुपीज। तो आई कैन सी दैट कि भाई 160 रुपए ए के हो गए और 180 20 रुपए बी के हो गए, तो टोटल 280 हुआ। तो सी को कितना मिलना चाहिए? सी को मिलना चाहिए 320 माइनस 280 विच इज 40 रुपीज। क्या थर्ड मेथड? ये तीनों मेथड अपने बुक में अच्छी तरह से नोट कर लो अलोंग विद द क्वेश्चन, उसके बाद में आप डन रिप्लाई कर दो। तो फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड पर जाऊंगा। सर सब समझ गया। वो फर्स्ट मेथड में बी की वैल्यू 9 कैसे आई? ओके, 9/21। बी एक दिन में 3 कर रहा था, हाँ। सो 3 दिन में पूरा 3 3 जा 9 क्या होगा? क्योंकि पूरा काम 3 दिन में हुआ था, तो हम ये देख रहे थे कि बी ने 3 दिन में कितना काम किया, तो 9 क्या होगा? 3 3 जा 9। ओके ओके। ए का 4 3 जा 12। हम्म, ठीक है सर। कर लिया नोट? No, sir, 2 minutes. ओके।
Done, Shashwat? Yes. Okay, perfect. Chalo, try the similar one. आकांक्षा, एक बार कैलकुलेशन देखो. Yes, 7,000. Percentage would be the faster approach. Yes. Let me know, clear or not. Chalo. Try this one, question number 25.
ओके 24, 40 और 20, 15, 40, 30, ठीक है। 15, 60 और 30, ठीक है। अगर मैं इन तीनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं तो क्या मिलेगा? a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस सी। सो ए 2 बार, बी 2 बार, सी 2 बार, 2a प्लस 2b प्लस 2c will be equal to 5 plus 3 plus 6, 14. So can I say a plus b plus c is 7? Now a plus b अगर 5 है, जल्दी से बताओ c कितना हुआ? 2. 2। b प्लस सी 3 है, बी और सी दोनों 4. मिला के 3 रोटी खा रहे हैं, तो सी 2 अकेला खा रहा है तो बी ने 1 खाई होंगी। और a प्लस बी प्लस सी 7 है, उसमें से इन दोनों ने 3 खाई तो a 4। ना कितना टाइम लगेगा? a को लगेगा 60 डिवाइडेड बाय 4 यानी 15, b को लगेगा 60 ओवर 1 दैट इज गोइंग टू बी 60, और c को 60 ओवर 2 दैट हैज टू बी 50, 60 एंड 30। क्लियर और नॉट? आकांक्षा? ओके ठीक है, चलो बढ़िया। ट्राई दिस वन। सर पॉइंट में आ रहा है। पॉइंट में नहीं आएगा विधि, चेक करते हैं। जे Sir, 15, 13. ए 9, यस, और एल 18, एलसीएम 90, रेट 6, 10 6, 10 एंड और 5, 5, हाँ है ना? ओके 21 टोटल। तो यस, तो कितना हुआ? कह रहे से डेज 3 में डेज में 21 21 यूनिट्स हो रहा है। तो 90 हम्म, डेज में नहीं, होल्ड ऑन होल्ड ऑन, 90 यूनिट्स जो नेक्स्ट डे। आपने, यस यस यस, अभी यहाँ पर ना थोड़ा सा मतलब क्वेश्चन लेने का ये रीजन भी ये था कि 3 डेज में 21 हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हर दिन 7 हो रहा है, हर दिन अलग अलग रेट पर हो रहा है, राइट? सो 3 डेज में अगर 21 है तो 6 डेज में 42 होगा। मैं साइकिल कंप्लीट करके 90 तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। 9 डेज में 63 हो जाएगा, और फाइनली 12 डेज में 84 यूनिट्स हो जाएगा।
नाउ 13th डे पर किसकी बारी थी काम करने की? जय की। वो +6 काम करके 90 यूनिट्स पूरा हो जाएगा 13 डे में। दैट्स व्हाई आंसर हैज टू बी 13 डेज। पिछले क्वेश्चन में वो चीज क्यों वर्क कर रही थी? क्योंकि जो हमारा ये आ रहा था वो उसका मल्टीपल आ रहा था एलसीएम, इसलिए वो वहां पे काम कर रहा था। यहाँ पे साइकिल कंप्लीट नहीं हुई है, इस वजह से वी हैव टू ब्रेक द साइकिल। मेरा क्या मेरा क्वेश्चन? 12.85 आ रहा था। हाँ, तो आपको समझ में आया कि क्या एक्चुअल में इसका वो डिटेल यस था। अबाउट अदर्स क्लियर? ओके। ठीक है, ट्राई दिस वन। क्वेश्चन नंबर 27 का ए। ठीक है, तो इसको अपन रेट से भी कर सकते हैं कि सुमित का रेट अगर डायरेक्टली 2 है और तो तानिया का 1 हुआ, दोनों मिला के 3 यूनिट्स काम कर रहे हैं। सो टुगेदर दे 8 डेज। सो 8 3s are 24 यूनिट्स का काम है। अब 24 यूनिट्स का काम है, सुमित को देखा जाए तो 12 लगने चाहिए और तानिया को देखा जाए तो 24 लगने चाहिए। आकांक्षा विधि क्लियर? तो आप रेट अज्यूम करके भी कर सकते हो। सर, मैंने तो वो रेट अज्यूम किया 2 and 4, ठीक है। सॉरी 4 and 2, एस का 4 and टी का 2, एंड जो वर्क टू बी कंप्लीटेड लिया वो 8 यूनिट्स ही लिया है मैंने। ओ नहीं, फिर ये हो जाएगा ना कि 8 डेज में अगर आपको कंप्लीट करना है तो नहीं हो रहा ना। अगर आप 2 डेज में कर दो तो 12 यूनिट्स वर्क हुआ। ऐसा नहीं है, दोनों को मिला के 8 दिन लग रहे हैं, वो भी आपको देखना पड़ेगा हम्म। कि ये ठीक है। एक दिन में अगर 4 खाकरे खा रहा है और ये एक दिन में 2 खा रही है, तो एक दिन में टोटल 6 खाकरे उड़ रहे हैं। और अगर 8 दिन पैकेट चला है तो 6 8 जा 48 खाकरे हुए होंगे उसमें, अच्छा, समझा। राइट? देन उस हिसाब से फिर इन दोनों का लेना पड़ेगा अलग अलग करके। हाँ, यस। ठीक है, तो समझ। इसलिए वो खाकरे वाला एग्जांपल बताया कि वो हाँ, सब जगह वैलिड है। ठीक है। गॉट इट। ओके, चलिए अब ये वाला ट्राई करके दिखाइए।
शाश्वत Yes, sir. Mm. आ गया? 1 minute. ओके Yes, sir. 30 and 60. यस ठीक है सुदीप ठीक है। अब यहाँ पे अपन एक नया कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं कि रेट और टाइम जो है वो इनवर्स वेरिएशन फॉलो करते हैं। अगर मैं डबल की स्पीड से काम करूं तो मुझे समय आधा लगेगा, अगर मैं ट्रिपल की स्पीड से काम करूं तो 1/3 लगेगा। क्या ये चीज क्लियर हुई है सुदीप? सो अगर मैं पी और क्यू का रेट का रेशो देखूं तो 2:1 था, तो इनके टाइम का रेशो क्या होना चाहिए? 1/2। अगर इसको एक पार्ट लग रहा है तो इसको दो पार्ट लग रहे हैं, दोनों में डिफरेंस है एक पार्ट का, और एक पार्ट की वैल्यू है 30 डेज। तो कहने से पी को 30 लग रहे होंगे और क्यू को 60 लग रहे होंगे। इससे भी करेंगे फिर इक्वेशन से भी करेंगे। ना अभी आ तो गया है, पी को 30 लग रहा है, क्यू को 60 लग रहा है, एलसीएम 60 हुआ, रेट 2 और 1 हुआ, 60 अपन दोनों मिलके करें तो 2 + 1 3 हो जाएगा, दैट्स व्हाई 20। क्लियर ये वाला मेथड? ठीक है, अब इसको इक्वेशन से देखते हैं। क्यू का जो भी टाइम होगा पी का उससे 30 दिन कम होगा। क्या ये इक्वेशन क्लियर हुई है? So Q multiplied by T is 2Q into T minus 30. Now this will get cancelled. So T equal to 2T minus 60. So your T would be 60. मतलब Q का टाइम देखा जाए तो 60, T का टाइम देखा जाए तो उससे 30 कम। ये आ गया फिर से वही सब कुछ। सो आप इक्वेशन से भी कर सकते हो। ओके try this one. सर 4/3। नहीं, आलोक का रेट क्या है? 25% ज्यादा है, यानी 1/4 ज्यादा है। तो भरत का रेट अगर 4 होगा तो आलोक का 5 हो जाएगा। क्या ये चीज समझ में आई राघव? यस ठीक सर। है। सो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वर्क विल बी डन बाय भरत? अगर ये 4 खाकरे खा रहा है और ये 5 खाकरे खा रहा है तो टोटल 9 खाकरे उठ गए। अब पूछ रहा है कि भरत ने कितने खाए।
सो भरत ने खाए 4 आउट ऑफ 9. Yes. Yes. Yeah. Okay. Now second question. In how many days will the work be completed if Alok alone can complete in 18 days? तो Alok 18 मल्टीप्लाइड बाय 5 टोटल 90 खाकरे हो जाएंगे अपने पास. अब अगर दोनों मिलके खाए, in how many days will the work be completed? If Alok and Bharat work together, so can I say 90 upon total 9 खाकरे उठ रहे हैं पर डे, तो 10 days में हो जाएगा. So this is A का आंसर, this is B का आंसर. Let me know clear or not. Okay, so ये जो था, ये था पॉजिटिव वर्क वाला. अब कुछ क्वेश्चंस अपन नेगेटिव वर्क वाले भी करेंगे. सो नेगेटिव वर्क मतलब क्या कि सिस्टम्स है, तो कोई पाइप पानी भर रहे हैं और कुछ पानी पाइप निकाल रहे हैं, तो जो पानी पाइप निकाल रहा होगा उसका वर्क नेगेटिव होगा. अपने केस में कोई खाकरे खा रहे थे, अगर कोई खाकरे डेली के बना के जाए तो डब्बा तो कम भी होता रहेगा, और कोई खाकरे भी आएगा तो डब्बा भी जाएगा. सो ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा इधर. चेक करते हैं क्या है. So X and Y take 10 and 20 minutes to fill a tank. Z takes 40 minutes to empty a full tank. Find the time taken to fill the empty tank if all three pipes are open simultaneously. तो देखा जाए तो X 4 लीटर पानी ला रहा है, Y 2 लीटर पानी ला रहा है, लेकिन Z 1 लीटर पानी निकाल रहा है. तो आइडियली हम देखें तो 1 मिनट में टोटल हमारा 4 + 2 - 1 यानी 5 लीटर पानी जा रहा है. तो 40 भरने के लिए लगेगा 40/5, दैट इज 8. So let me know. 8 would be the answer. Clear? Apritam? Okay, let's try this one. नहीं, विधि थोड़ा सा गलत हुआ है.
P24 Q36 P plus Q minus R 18. So LCM कितना हुआ 72, रेट 324। P बोल रहा है कि मैंने 3 लीटर पानी डाला, Q बोल रहा है मैंने 2 लीटर डाला, तो आइडियली दोनों का मिला के जमा तो 5 लीटर हो जाना चाहिए था, लेकिन जमा तो हमारे पास सिर्फ 4 ही लीटर हो रहा है। बताइए ऐसा क्यों हो रहा होगा? 1 लीटर R से R1 कम कर रहा R होगा। 1 लीटर निकाल रहा है, तो अगर R 1 लीटर निकाल रहा है तो पूरा 72 निकालने के लिए R को कितना समय लगेगा? अगर R 1 यूनिट टाइम में 1 लीटर निकाल रहा है, पूरा 72 निकालने के लिए R को कितना समय लगेगा? क्योंकि टैंक 72, क्योंकि टैंक का कैपेसिटी हमने 72 अज्यूम किया था। अप्रीतम क्लियर या नहीं? ठीक है, ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, देखिए पी कह रहा है कि 24 में पूरा 100% पानी भर दूंगा मैं अकेला ही, तो 18 मिनट में इसने कितना भरा होगा 75% पी का। क्यू का क्या बोलूंगा, क्यू बोल रहा है कि 36 मिनट में 100% भर दूंगा, तो 18 मिनट्स में ये भरेगा 50%। अब दोनों की एडिशन अगर मैं देखूं तो हो रही है 125%, मतलब टैंक तो पूरा भर गया है और 25% पानी बाहर निकल गया है। तो क्या हम ये बोल सकते हैं ये 25% पानी आर ने निकाला होगा? कितने समय में? 18 मिनट में। तो अगर ये 18 मिनट में 25% पानी खाली कर रहा है, कितने मिनट्स में पूरा 100% कर देगा? आंसर हैज टू बी 72। तो क्या परसेंटेज वाला अप्रोच क्लियर हुआ? और रिपीट। और प्रीतम क्लियर और रिपीट। ठीक है, चलो आगे चलते हैं फिर। 4 क्वेश्चंस और बचे आज के। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। ट्राई दिस वन। प्रीतम 40 कैसे बताओ? सर ए को 40 मिनट लग रहे 100% में, तो 10 मिनट का गैप था वो, तो ठीक है। 10% नहीं 25% नहीं 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 नहीं, इट टेक्स 10 मिनट्स मोर। तो 10 मिनट में वो लीक, मतलब हाँ, कितना यस, पानी वेस्ट हुआ है, तो वेस्ट करते वो किया मैंने 10 बिल्कुल 25 बिल्कुल, हो ठीक है गया। ठीक है ठीक है। सो 10 मिनट्स में 25%, कितने मिनट में 100%। लेकिन लीक तो 40 प्लस 10 50 मिनट चला होगा। 40 ये प्लस 10 समझ में आया? यस सर। 50 मिनट में 25% कर रहा होगा, तो 100% के लिए लगेंगे 200 मिनट। प्रीतम क्लियर? यस सर। यस। और ऐसे भी कर सकते हैं कि पाइप 40 और पाइप प्लस लीक 50, एलसीएम 200, रेट 5 और 4,
पाइप तो बोल रहा है कि मैं 5 लीटर पानी ला रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में तो 4 लीटर जा रहा था, मतलब लीक 1 लीटर निकाल ले रहा हूँ। सो पूरा 200 खाली करने के लिए उसको 200 मिनट लगने चाहिए। क्या क्वेश्चन नंबर 3 का ए क्लियर? ओके, नाउ ट्राई 3 का बी। पूरा खाली करने के लिए 200, आधा खाली करने के लिए 100। चलिए, यस, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। सिक्स एंड हाफ आवर्स। नहीं राघव, 6.5 नहीं होगा। चलो देखते हैं। T 4 घंटे में, Q 5 घंटे में, सर 14 आवर्स। 14 आवर्स, यस। और R तो 14 आवर्स कहाँ से? 2 घंटे में। सर ये 4 5 और 2 आ गया और एलसीएम आएगा 20, तो 5 4 और -10। बिल्कुल ठीक है। यहाँ तक सभी और लोग आ गए थे? एक सेकंड शाश्वत। बढ़िया, हाँ ये शाश्वत, गो अहेड। पहला तो 4 से 5 6 4 बजे टू, तक 4 यूनिट बजे उसका भरेगा। सिर्फ P ही काम कर रहा था, तो हमारा 5 यूनिट्स हो जाएगा, राइट? यस सर 5। सो 5 फिर to 6 में P और 9 Q दोनों यूनिट कर रहे थे, तो +9 होके टोटल 14 हो गया। 14।
और 6 के बाद -1 होता जाएगा। सो पी क्यू आर तीनों काम कर रहे हैं, तो +5 +4 -10, यानी आइडियली हर 1 घंटे में 1-1 लीटर कम होना शुरू हो जाएगा। 4 से 5 में हमारे पास 5 लीटर जमा हो चुका था, 5 से 6 में और 9 लीटर जमा हो गया, टोटल 14 लीटर जमा हो गया। 6 बजे के बाद से हर 1 घंटे में 1 लीटर पानी कम हो रहा है, क्योंकि 5 ये डाल रहा है, 4 ये डाल रहा है, लेकिन 10 निकल रहा है। तो 14 लीटर पानी जमा हुआ था, हर 1 घंटे में 1 लीटर खत्म हो रहा है, तो टोटल 14 घंटे में पूरा टैंक खत्म हो जाएगा। 14 घंटे काउंट होंगे 6 पीएम से, तो 6 पीएम प्लस 14 आवर्स would be equal to 8 am. So answer should be 8 am for this question. Let me know, clear or not? So yes, with this I guess we are done for the day. जो बचे हुए क्वेश्चंस है अपने, वो अपन नेक्स्ट क्लास में लेंगे, दैट इज